क्या आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हैं बट आपकी मसल ग्रोथ नहीं हो रही? ट्रस्ट मी, 90% लोगों के साथ यही मिस्टेक होती है। वो एफर्ट्स तो लगा रहे होते हैं बट राइट डायरेक्शन में नहीं। आज इस वीडियो में आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से मसल ग्रोथ नहीं होती है और उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। पहला रीजन, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो। आपकी मसल ग्रोथ जब होती है जब वो स्ट्रेस में जाती है जो पहले कभी नहीं मिला हो। अगर आप हर वीक सेम वेट, सेम रैप और सेम टेम्पो से वर्कआउट करते रहेंगे तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है और आपकी मसल ग्रोथ रुक जाती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब सिंपल होता है, आपको वीक बाय वीक इंप्रूवमेंट करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। आप वेट बढ़ा सकते हो, आप अपने रेप्स को इंक्रीज कर सकते हो, आप एक अच्छी फॉर्म से रेप्स को परफॉर्म कर सकते हो स्लो मोशन में, या फिर आप जब अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो 2 सेट्स के बीच में जो रेस्ट ले रहे हो आप उसको कम कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप अगर बाइसेप कर्ल लगाते हो 10 kg डंबल से और उसके रेप्स आपके 10 निकलते हैं तो आपको नेक्स्ट वीक वो 11 या 12 निकालने की कोशिश करनी है, या फिर आप उस डंबल का वेट बढ़ा सकते हो 10 से 12.5 किलो तक आप जा सकते हो। धीरे धीरे आप उसका वेट बढ़ा सकते हो। तो आपकी बॉडी को चैलेंज चाहिए होता है। अगर आप सेम ही रूटीन फॉलो करते रहेंगे वीक टू वीक तो बॉडी अडेप्ट कर लेती है एंड आपकी मसल ग्रोथ रुक जाती है। सेकंड रीजन, रॉन्ग फॉर्म और फास्ट रेपिटेशन। अगर आप रेपिटेशन सिर्फ दिखाने के लिए लगा रहे हैं तो आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं और आपकी मसल एक्टिवेशन नहीं हो रही है। मैंने अक्सर जिम में देखा है, बिगनर्स के साथ तो होता ही है, बट ऐसे लोग जो बहुत सालों से वर्कआउट कर रहे हैं अगर उनसे पूछें आप कौन सी मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो मसल एक्टिवेशन जो एग्जैक्ट मसल होना चाहिए वो बता ही नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, साइड रेजेस जब आप कर रहे हो तो साइड डेल्ट्स के लिए होती है, बट जब लोग परफॉर्म करते हैं ईगो लिफ्टिंग से तो उनके ट्रैप्स पे आता है, उनके ट्राइसेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके सिर्फ साइड डेल्ट एक्टिवेशन होना चाहिए। मैं ये मान सकता हूँ कुछ कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐसे होती है जिसमें कि आपके मल्टीपल मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, बट मैक्सिमम एक्टिवेशन आपका उस मसल पे आना चाहिए जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। चेस्ट प्रेस लगा रहे हो तो आपका चेस्ट पे आना चाहिए मैक्सिमम, ना कि शोल्डर या अदर मसल ग्रुप पे। इसलिए जब आपको रेप्स परफॉर्म करने हैं तो स्लो एंड कंट्रोल करने हैं, आपको मसल को स्क्वीज करना है और जो आपके लास्ट रेप्स होते हैं उसमें एकदम बर्निंग सेंसेशन आना चाहिए, आपको फेलियर तक जाना है। तीसरा रीजन, पुअर न्यूट्रिशन और आप जो प्रोटीन है वो इनफ कंज्यूम नहीं कर रहे हो अपनी डाइट में। जिम में आप मसल को डैमेज जरूर करते हो बट जो ग्रोथ होती है वो आपकी उसके बाद जो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो उससे होती है। अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि आपकी मसल ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस से ही होती है। प्रोटीन जितना आप देते हैं बॉडी को उतना वो ग्रो करती है। तो इसलिए आप हमेशा टारगेट कीजिए अपनी डाइट में आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली आपको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करना है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 70 केजी आपका बॉडी वेट है तो आपको 140 से लेके आप 200 ग्राम प्रोटीन तक कंज्यूम कर सकते हैं। और हाँ, आपको कैलोरी सरप्लस में होना है। अगर आप बिगिनर हो उस टाइम पे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है तो आप कैलोरी सरप्लस में रहिए और एक्स्ट्रा कैलोरी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी एक बैलेंस होनी चाहिए। प्रोटीन को सबसे पहले टारगेट कीजिए, फिर अपने बाकी के मैक्रोस जिसमें कि हेल्दी फैट्स और कार्ब्स को भी इंक्लूड कीजिए। रीजन है नो रिकवरी, या फिर आपकी जो स्लीप है वो डेफिसिट में है। अगर आप बॉडी को रिकवरी होने का टाइम ही नहीं दोगे तो वो कैसे करेगी? अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटा ही दिन में सो रहे हो तो मसल ग्रोथ कैसे करेगी? आपको एम करना है 7 से 8 घंटे की स्लीप ताकि वो अच्छे से रिकवर हो पाए। और हाँ, मसल को रोज टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रोज ट्रेन करना है। आपको एक वर्कआउट सेशन के बाद उस मसल ग्रुप को नेक्स्ट जब आप टारगेट कर रहे हो तो आपको 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स का उसको टाइम देना है ताकि वो अच्छे से रिकवर हो पाए नेक्स्ट वर्कआउट सेशन के लिए। तो रेस्ट को कभी आप लेजी मत समझिए। अगर आप सोच रहे हो आप रेस्ट ले रहे हो तो लेजी हो, नहीं, ये एक आपके रिकवरी का प्रोसेस का पार्ट है। तो आपको रेस्ट डेज जरूर ऐड करने हैं वीक में। नेक्स्ट रीजन है चेंजिंग योर वर्कआउट प्लान वेरी फ्रीक्वेंटली। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे वर्कआउट प्लान्स अवेलेबल है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस अवेलेबल है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने वर्कआउट प्लान को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने लगते हैं। आपको एक वर्कआउट प्लान 8 to 10 वीक्स तक फॉलो करना है और उसी में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है।
जब आप एक वर्कआउट प्लान को फॉलो कर रहे हो, जितनी भी उसमें एक्सरसाइज आप ऐड कर रहे हो, उस फॉर्म को आपको एक्सेल करना है, ताकि आप जब भी वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी मसल एक्टिवेशन आपको फील होना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन, और उसी में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। नेक्स्ट रीजन है आप क्लोज टू फेलियर ट्रेन नहीं कर रहे हो। मसल आपकी जब ही बनेगी जब उनको लगेगा यार भाई अब मर रहे हैं, हमें ग्रो करना ही पड़ेगा। आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो और उतने ही रेप्स हर बारी परफॉर्म कर रहे हो, जब आप एक सेट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके एंड तक आपका फेलियर तक जाना है आपको। अगर आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हो 10 से 12 रेप्स, देन यू हैव टू इंक्रीज योर वेट। नेक्स्ट रीजन है लो पेशेंस और अनरियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशंस। अगर आप आज से जिम जाना स्टार्ट कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे 1 महीने में 6 पैक आ जाएंगे, देन आप वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो। इसको टाइम लगता है, आप स्लोली स्लोली ग्रो करते हो, इट विल टेक अ ईयर ऑफ टाइम। इसलिए आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। अपने गोल्स जो आप बना रहे हो आप सोशल मीडिया पे जाके मत बनाइए, वो रियल नहीं होते हैं। आपको अपने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। मेरे को 3 महीने में इतना वेट ड्रॉप करना है, इतनी मसल गेन करनी है। वो आपको जब टारगेट करोगे, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तभी आप लॉन्ग टर्म तक गुड फिजिक अचीव कर पाओगे। कमेंट कीजिए ग्रोथ इफ यू आर सीरियस अबाउट मसल बिल्डिंग, और अपना गोल जरूर लिख के बताइए कि आप मसल ग्रो करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं। मैं हर एक पे ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता लग जाए।